जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में। मैं विकास सिंह आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 4 और पार्ट 3। दोस्तों, पहले लेक्चर में मैंने इसके सिलेबस की बात की थी, इसलिए यह पार्ट 3 है। और बाकी कंप्यूटर के डिफिनीशंस और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और यूज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसको मैं बता चुका हूँ। आज मैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में बात करूँगा। चलिए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आप पैदल चल आप पैदल चल कर कहीं जा भी सकते हैं, फिर भी साइकिल, स्कूटर, कार का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी भी कार्य को तेज़ी से कर सकें। मशीन की सहायता से हम किसी कार्य को बड़ी स्पीड में करते हैं। वही वर्क कंप्यूटर जो ह्यूमन वह 1 साल में करता था, वह कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। यह कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की। लाखों गणनाएं वह 1 सेकंड में कर सकता है और लाखों गणनाएं वहीं ह्यूमन काफ़ी समय लगाता है। चलिए देखते हैं ऑटोमेशन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के स्वचालित मशीनों का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी अपना पूरा कार्य स्वचालित तरीके से करता है। कंप्यूटर अपना कार्य प्रोग्राम के एक बार लोड हो जाने के बाद स्वतः करता है। उसको बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता। एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है तो वह जब तक आउटपुट जनरेट नहीं करेगा तब तक वह आउटपुट आपको रिजल्ट दे नहीं देगा, तब तक वह वर्कआउट करता रहेगा। अगर उसमें कोई इंटरप्शन ना हुआ तो अगर कोई उसमें इंटरप्शन हुआ तो वह कार्य को रोक देगा। आगे चलते अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी, शुद्धता। आप कंप्यूटर में सारा कार्य बिना किसी गलती के कर सकते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर को 10 काम दे दिए जाए, 100 काम दे दिए जाए, 1 लाख काम दे दिए जाए, बिना वह गलती के फुल एक्यूरेसी के साथ वह काम कर देगा। अगर कोई उसमें आपको आउटपुट एकदम एक्यूरेट जनरेट करेगा, अगर उसमें कोई ह्यूमन इंटरप्शन ना हुआ या फिर कोई वाह इंटरप्शन ना हुआ, उसको इंटरप्ट ना किया गया, तो वह आपको पूरा आउटपुट रिजल्ट अच्छे से जनरेट करके दे देगा। वर्जटिलिटी। वर्जटिलिटी में सार्वभौमिकता। कंप्यूटर अपनी सार्वभौमिकता के कारण बड़ी तेजी से सारी दुनिया में फेमस हुआ है, प्रभुत्व जमा रहा है। कंप्यूटर गणितीय कार्यों को करने के लिए साथ साथ व्यवसायिक कार्यों को भी बड़ी तेजी से करता है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस क्षेत्र या बिजनेस मैन का कार्य हो, स्कूल हो, मेडिकल लाइन हो, कोई भी क्षेत्र हो, बड़ी तेजी से काम करता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी। उच्च संग्रह क्षमता। एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वह एक छोटी सी पेन ड्राइव में वह ढेर सारा डेटा, कई बुक्स को अपने अंदर कलेक्ट कर सकता है। वह डेटा के रूप में, पिक्चर के रूप में, फाइल के रूप में, प्रोग्राम के रूप में, गेम के रूप में, साउंड के रूप में डेटा को स्टोर करके अपने अंदर रखता है और हम जब चाहें उसको यूज करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते अब हम बात करते हैं डिलीजेंस की। डिलीजेंस। आज मानव किसी भी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक कर सकता है, लेकिन अब हमारी मशीन, कहें कंप्यूटर मशीन, बिना इसके विपरीत घंटों, दिनों, महीनों तक किसी कार्य बिना उसी क्षमता से किसी कार्य को लगातार कर सकती है और वह लगातार शुद्धता भी उसी तरह बनी रहेगी, एक्यूरेसी बनी रहेगी। और अगर उसमें कोई ह्यूमन इंटरप्शन या फिर कोई वायरस अटैक ना हुआ तो वह उस कार्य को लगातार उसी रुचि से, उसी इंटरेस्ट से करता रहेगा। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर की मेमोरी अधिक शक्तिशाली होती है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई संपूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय होती है। मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी इतनी कैपेबल है कि वह कई वर्षों तक डेटा को सेव करके अपने अंदर रखे जा सकती है और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको रिट्रीव करके पुनः उसको प्राप्त करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पावर रिमेम्बरेंस मतलब कि पावर, याद करने की क्षमता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें याद रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण बातों को कभी कभी वह भूल जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, सभी बातें चाहे महत्वपूर्ण हो या नहीं, वह सभी को अपने मेमोरी में स्टोर करके रखे रहता है। जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसको किसी को ज़रूरत है तो उसको रिट्रीव करके उसको जो उपलब्ध करा देगा और उसको पुनः वह स्टोर करके रख लेगा। मतलब कि कंप्यूटर समय पड़ने पे आपको वह डेटा की प्रोवाइड करवा करके अपने वर्क को परफॉर्म करेगा। आगे चलते हैं
सरल शब्दों में इस जब तक हमने पढ़ा है उसके सारांश को देख सकते हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से बना हुआ है। ठीक, कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। बिल्कुल, इनपुट करोगे, प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या कर कैसे करना है। सॉफ्टवेयर, सिंपल भाषा में आप देखिए, सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब कि हैंडल करता है आपको, किसको, आपके हार्डवेयर को। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसमें भौतिक संचालन शामिल होता है। बिल्कुल, लैपटॉप एक बैटरी संचालित कंप्यूटर होता है जो डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल है। टैबलेट में टाइपिंग और नेविगेशन के लिए टच संवेदनशील स्क्रीन का उपयोग, टचेबल पैड का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसको आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यह लैपटॉप और कंप्यूटर से काफ़ी पोर्टेबल होता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं नई विषय वस्तु लेकर आपके सामने आऊँगा। अभी तक हमने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डिफिनीशंस, कंप्यूटर के हार्ड के पार्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में देखा है। आगे हम कंप्यूटर के विकास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज के आधार पे और यूज के आधार पे, आकार और साइज के आधार पे और वर्किंग प्रोसेस के आधार पे हम कंप्यूटर का, वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, स्टे होम से घर में सेफ रहें, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और इस वक्त से मेरी तहे दिल से दुआ है कि आप अपनी अचीवमेंट जल्दी पाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।